Hello friends, good evening to all of you. Welcome back to our YouTube channel Literary Scholars Academy with Dr. मंजूर अहमद। फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आपका एग्जाम बहुत जल्द होने की पूरी से पूरी संभावना है। तो दोस्तों, मैं और मेरी टीम आप सबके लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड है, जिससे आप अपने टीजीटी पीजीटी एग्जाम को क्रैक कर सकें, अच्छे से अपनी एक गवर्नमेंट सीट को आप सिक्योर कर सकें। और इसलिए इसी क्रम में मैं डेली आपके लिए यूट्यूब पर अपनी वीडियोस लेकर आ रहा हूँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डेली आपके क्विजेस होते हैं, प्रैक्टिस होती है, आपको पीडीएफ भी मिलता है। अगर अभी तक आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन एंड वीडियो क्लासेस मिल सके, तो आप मेरे इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको दोस्तों अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट जरूर आप दें। और बाय द वे, अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है और अगर आप तैयारी करना चाहते हो, उसका अच्छे से डेली प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा जो मेरे साथी अभी नए हैं, जो अच्छे से अभी तक तैयारी नहीं कर पाए हैं या कम समय में अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं या अपने को जज करना चाहते हैं, तो वो चाहे तो मेरे पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे पेड बैच को ज्वाइन करने का फायदा यह है कि आपको डेली आपको टेस्ट सीरीज मिलते हैं, पीडीएफ मिलते हैं एंड लाइव एलिमिनेट क्लास मिलती है, जहां मैं आपको गाइड करता हूं कि आपको क्या पढ़ना है, क्या स्किप करना है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको गाइड करते हैं और आपके लिए डेली एग्जाम ओरिएंटेड आपको प्रैक्टिस सेट मिलते हैं। तो उसमें लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस मिलेंगी। अगर आप मेरे पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो पेड बैच के लिए आपको क्या करना होगा, आपको मेरे दिए गए नंबर पर आपको मैसेज करना होगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे इसे मैसेज करेंगे 8115590317, या आप मुझे इस पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। आप एनी टाइम शाम को 5 से 6 के बाद आप किसी भी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं शुरू करता हूँ आपके लिए सोनेट नंबर 65, जो कि लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। तो किसी भी चीज को पढ़ने के लिए, किसी भी सोनेट या किसी भी पोयम को पढ़ने के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी जरूरी होती है, जैसे कि उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो ये सारी चीजें जाननी है। तो जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ आपको शॉर्ट में आपके लिए पुराने वीडियोस को कर दिया है। ये जो सोनेट हमारा है सोनेट है विलियम शेक्सपियर का विलियम सोनेट शेक्सपियर है। इसे इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं, इसे शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते सोनेट हैं भी फ्रेंड्स। जैसे कि सोनेट जो होती है क्या है, वो फ्रेंड्स, 14 लाइन की पोयम होती है। टोटल दो तरह के बेसिकली सोनेट हैं, दो जैसे कि एक आपका तरह है के पेट्रार्कन सोनेट और नेक्स्ट है आपका इंग्लिश सोनेट आपका या का शेक्सपियरियन सोनेट। पेट्रार्कन या सोनेट में एक ऑक्टेव एंड एक स्टेट होते हैं, एंड इंग्लिश आपके सोनेट इंग्लिश में सॉनेट क्या पे होते क्या हैं, होते थ्री हैं, 3 क्वार्टरन क्वार्टर एंड एंड 1 1 कपलेट कपलेट होता है। होता है। क्वार्टरन जो क्वार्टर जो होता है होता है स्टैंजा स्टैंजा 4 लाइन 4 का लाइन का होता है, होता है। इस तरह से टोटल टोटल 3 3 स्टैंजा स्टैंजा के के 12 12 लाइन लाइन होते होते हैं, हैं एंड एंड कपलेट जो कपलेट जो होता है होता वो है वो कंक्लूडिंग कंक्लूडिंग होता होता है, है, जिसे जिसे हम हम उसे उसे कहते कहते हैं हैं उसमें उसमें 2 2 लाइन लाइनें हैं। होते तो हैं। इस तो तरह इस से तरह से हमारे हमारे कितने कितने होते होते हैं, हैं, टोटल टोटल 14 14 लाइन लाइन होते होते हैं। हैं। ओके ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, एंड एंड शेक्सपियर शेक्सपियर ने ने 154 154 सॉनेट सॉनेट सीक्वेंस सीक्वेंस कंपोज कंपोज किए किए हैं, हैं, जिसमें जिसमें से से इन्होंने इन्होंने 1 टू 126 सॉनेट सॉनेट जो जो है है इन्होंने इन्होंने अफेयर अफेयर यूथ यूथ फ्रेंड फ्रेंड के के लिए लिए डेडिकेट डेडिकेट किया किया है। है। रेस्ट रेस्ट ऑफ ऑफ द जो सॉनेट सॉनेट है है सॉनेट सॉनेट 127 127 टू टू 152 152 तक तक इन्होंने इन्होंने डार्क डार्क लेडी लेडी के के लिए लिए डेडिकेट डेडिकेट किया किया है। है। डार्क डार्क लेडी लेडी कौन कौन थी, थी, मैंने मैंने आपको आपको बता बता दिया दिया अपनी अपनी पिछली पिछली वीडियो वीडियो में। में। एंड एंड जो जो रेस्ट रेस्ट जो जो 2 2 सॉनेट सॉनेट बचते बचते हैं हैं उसको उसको इन्होंने इन्होंने लॉर्ड लॉर्ड गिफ्ट गिफ्ट के के लिए लिए डेडिकेट डेडिकेट किया किया है। है। तो तो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, ये ये बात बात हो हो गई गई सॉनेट सॉनेट के के बारे बारे में। में। अब अब देखते देखते हैं हैं जो सॉनेट सॉनेट नंबर नंबर 1 1 टू टू 16 16 है, है, उसका उसका जो जो थीम थीम है है वो वो प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन थीम थीम है। है। इसके इसके अलावा अलावा जो जो थीम थीम जो जो बाकी बाकी के के जो जो रेस्ट रेस्ट सॉनेट सॉनेट होते होते हैं हैं फेयर फेयर यूथ यूथ फ्रेंड फ्रेंड के के लिए, लिए, उसका उसका जो जो थीम थीम है है वो वो म्यूज 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 थीम थीम है। है। तो तो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, ये ये जो जो हमारा हमारा है है ये ये म्यूज म्यूज थीम थीम में में आता आता है है। सॉनेट सॉनेट नंबर नंबर 65। 65 ये ये इन्होंने इन्होंने अपने अपने फ्रेंड फ्रेंड के के लिए लिए डेडिकेट डेडिकेट किया किया है। है। इसे इसे हम हम क्या क्या कहते कहते हैं, हैं, इसे इसे हम हम लव लव सॉनेट भी सॉनेट भी कहते कहते हैं हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स। लव लव सॉनेट भी सॉनेट भी कहते कहते हैं। हैं। ओके, ओके, देखते देखते हैं। हैं। सनत की सनट की शुरुआत शुरुआत होती होती है, है, कितनी कितनी बेहतरीन बेहतरीन लाइन लाइन की की शुरुआत शुरुआत होती है होती है इससे। इससे। सिंस सिंस ब्रास, ब्रास, अब अब हम हम इसकी इसकी लाइन लाइन बाय बाय लाइन लाइन एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन देखेंगे, देखेंगे, हिंदी में हिंदी में इसकी इसकी एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन देखेंगे, देखेंगे, ताकि ताकि हमारे हमारे जो जो हिंदी हिंदी भाई भाई हमारे हमारे जो जो हिंदी हिंदी भाषी भाषी जो जो भाई भाई बहन बहन हैं हैं वो वो भी भी आसानी आसानी से से समझ समझ सके। सके। एंड एंड देखते देखते हैं हैं इसमें इसमें क्या क्या है। है। इसकी इसकी राइम राइम स्कीम स्कीम को को ये एक बार बता बता दें दें आपको, आपको, ए ए बी बी ए ए बी बी सी सी डी डी सी सी डी डी ई ई एफ एफ जी जी एफ एफ एंड एंड जी जी जी, जी, जैसे जैसे कि कि आपका आपका ये ये सी सी है, है, शी शी है है आपका, आपका, ये ए ये ए हो हो गया। गया। एंड एंड इसके इसके बाद बाद पी पी आपका आपका बी बी हो हो गया। गया। पावर पावर आपका आपका ए ए हो हो गया। गया। एंड एंड फ्लावर फ्लावर आपका आपका बी बी हो हो गया। गया। आउट आउट आपका आपका क्या क्या है, है, सी सी है। है। एंड एंड स्टाउट स्टाउट आपका आपका सी सी है। है। एंड एंड डेज डेज आपका आपका डी डी है। है। एंड एंड डिकेज डिकेज आपका आपका डी डी है। है। इस इस तरह तरह से से आपका आपका जो जो है है ये ये पहले पहले मैं मैं राइम राइम स्कीम स्कीम बता बता दूं। दूं। आई आई लाइक लाइक है है आपका, आपका, ई ई है। है।
एंड आपका बैक आपका ई है, हाइड आपका एफ है एंड फॉरवर्ड आपका एफ है एंड लास्ट में आपका माइट है आपका, ये जी हो गया, ये आपका कंक्लूडिंग की कपलेट है एंड ये आपका ब्राइट हो गया जी फ्रेंड्स। ओके, तो आपने देखा इस तरह से राइम स्कीम भी आपने क्लियर कर ली।
आप देखते हैं इस लाइन को इसको पढ़ते हैं, यानी इसके स्टैंजा को पढ़ते हैं, इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो स्पीकर कहता है सिंस ब्रास नॉट स्टोन नॉट अर्थ नॉट बाउंडलेस शी। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या है। सिंस ब्रास की बात कर रहा है। ब्रास जो है क्या है, ब्रास जो हमारा होता है एक तरह से मेटल है। तो यहाँ अगर ये देखते हैं चार चीजें बताई गई हैं। चार चीजें यहाँ ब्रास है, स्टोन है, एंड अर्थ है, एंड क्या है, बाउंडलेस शी है। ये पावरफुल चीजें हैं, इनकी क्वालिटी को बता रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में, यहाँ पे पहली क्वालिटी को बताएगा, इसकी नेगेटिव चीजों को बताएगा, फिर तीन क्वेश्चन जो आप इसका क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन तक नेगेटिव चीजें चलती हैं। बाद में टर्निंग इसका जो है थॉट आता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। आपने देखा ब्रास, स्टोन, अर्थ एंड शी की बात कर रहा है, फिर इसमें सैड मोर्टैलिटी की बात कर रहा है, पावर की बात कर रहा है। इसका मतलब ये है कि देखिए कुछ ना कुछ ये बताना चाह रहे हैं। इसकी थीम को पहले देखते हैं, ठीक है ना। थीम को देखते हैं तो चूंकि जैसा आप देखते हैं कि जो शेक्सपियर का कोई भी सॉनेट होता है उसका पहला लाइन जो होता है उसका टाइटल होता है। थीम की बात करते हैं तो इस सॉनेट में जो कि लव सॉनेट कहा गया है, इसमें जो कहा गया है फ्लीटिंग नेचर की बात की गई है। पहला फ्लीटिंग नेचर की बात की है, एंड सेकंड जो इसमें है द रिलेंटलेस पैसेज ऑफ टाइम की बात की गई है। थर्ड जो है मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, द इनविजिबल पावर ऑफ टाइम की बात की गई है। फोर्थ जो है आपका इसमें रूथलेस डेथ की बात की गई है, एंड फिफ्थ जो है परमानेंट आर्ट एंड लिटरेचर की बात की गई है। तो ये हो गया आपके 5 चीजें हो गई। 5 जो है इसमें ये इसके थीम है। नेक्स्ट बात करते हैं, आप देखते हैं लाइन को देखते हैं। सिंस ब्रास, ब्रास जो है क्या है, एक मेटल है ना, जो चमकता है। तो ये ग्लिटरिंग मेटल की बात कर रहा है। सिंस ब्रास नॉट स्टोन, या फिर स्टोन की बात कर रहा है, ना ही स्टोन हमारा, ना ही अर्थ और ना ही शी। तो यहाँ ब्रास की ग्लिटरिंग की बात की यहाँ पे किया इसने, एंड यहाँ पर स्टोन की इसने सॉलिडिटी की बात किया, यानी कि हार्डनेस की बात किया इसने, एंड अर्थ की जो है यानी कि अर्थ का मतलब पृथ्वी यानी संसार से कह रहा है, यानी इसके वास्टनेस की बात कर रहा है। ये वास्ट पूरी तरह से ना, ये वास्ट, अर्थ वास्ट हो गया, एंड बाउंडलेस शी हो गया। और ये क्या है, इसकी जो है सॉलिडिटी हो गई, एंड ब्रास की ग्लिटरिंग क्वालिटी हो गई। तो कह रहा है कि चाहे वो ब्रास हो, यानी कि ना तो ब्रास ना तो स्टोन यानी कि स्टोन की सॉलिडिटी, ना ही अर्थ यानी कायनात की ये, ना ही ये पूरी कायनात है ना, एंड और ना ही ये बाउंडलेस सी यानी कि असीम है ना, असीम जो है समंदर यानी विशाल सागर। ये सारी चीजें इतनी पावरफुल नहीं होती हैं, और अगर है भी इतनी पावरफुल, ऐसा लोग मानते हैं कि ये सारी चीजें इतनी पावरफुल है, लेकिन स्पीकर कहता है कि मैं ये नहीं मानता कि इतने पावरफुल है। चाहे वो ब्रास हो, चाहे वो स्टोन हो, चाहे वो अर्थ हो, या वो क्या हो, समंदर हो, विशाल समंदर हो, ये चाहे कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, बट मीन्स लेकिन क्या है, लेकिन जब क्या होगा, सैड मोर्टैलिटी। लेकिन इनके सामने ये तभी, ये सारी चीजें ब्रास, स्टोन, अर्थ एंड बाउंडलेस सी, ये सारी चीजें तभी पावरफुल हैं, ये सारी चीजें तभी शक्तिशाली हैं जब तक कि इनका सैड मोर्टैलिटी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेटाफोर यूज किया गया है, जब तक कि इनका सामना मौत से, यानी मोर्टैलिटी का यहाँ पर सैड मोर्टैलिटी कह दिया, यानी जब तक इनका सामना दुखद मौत से, क्योंकि मौत दुख लेकर के आती है, जब तक इनका सामना दुखद मौत से नहीं होता तब तक ये सारी चीजें क्या है, स्ट्रांग है, पावरफुल है। क्योंकि सैड मोर्टैलिटी ओवरस्वेज में काबिज हो जाना, देयर पावर, देयर यहाँ पर किसके लिए है, इन चारों चीजों के लिए कहा गया है देयर, है ना। देयर का यहाँ पर यूज क्या है, ब्रास, स्टोन, अर्थ एंड बाउंडलेस सी। कह रहे ये सारी चीजें पावरफुल हो सकती हैं, लेकिन ये तब तक पावरफुल है जब तक कि इनका सामना मौत से नहीं होता, क्योंकि मौत एक ऐसी चीज है जो इन सब पर काबिज होती है और इन सब चीजों को फना कर देती है। यानी कि सबसे पावरफुल देखा गया तो क्या है, यहाँ पर मौत की बात की गई, यहाँ पर डेथ की बात की, मींस की टाइम की बात की गई। ओके ना, यानी कि टाइम जो है, टाइम इज वेरी पावरफुल, टाइम इज सुपीरियर, एंड ग्रेजुअली अकॉर्डिंग टू द पैसेज ऑफ टाइम ईच एंड एवरीथिंग विल डिस्ट्रॉय। चाहे वो स्टोन हो, या वो ब्रास हो, या वो अर्थ हो, या वो बाउंडलेस शी हो, सब चीजें क्या हो जाएंगी, एक दिन फना हो जाएंगी वक्त के सामने, मौत के सामने। यहाँ पर मोर्टैलिटी इसमें दिखाया गया। अब देखते हैं इसमें लिटरेरी डिवाइस क्या यूज किए फ्रेंड्स। इन दो लाइन में बहुत कई सारे लिटरेरी डिवाइस यूज किए गए हैं। जैसा पहला यहाँ पे क्या है, रन ऑन लाइन हो रहा है, तो इस तरह से ये जो है इंजैम्पमेंट हो गया फ्रेंड्स। यहाँ पर इंजैम्पमेंट हो गया फ्रेंड। दूसरी बात करते हैं तो इसमें जो है एक तरह से देखते हैं सिबिलियंस, जो कि यहाँ पर हिसिंग साउंड है, एस यहाँ पर एस स्टोन है ना, फिर
आप बाउंडेड शी देखते हैं सैड ओवर बेस, तो इस तरह से हिसिंग साउंड आए, इस तरह से ये सिबिलियंस, ये आपके लिए बिल्कुल हो सकता है नया हो, लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है। इसके अलावा इसमें एलिट्रेशन का भी यूज किया गया है, और इसमें इंटरनल राइम जैसे नार है यहाँ पे, ये दोनों है, तो इस तरह से ये जो है इंटरनल राइम यूज किया गया है। एंड आप देखते हैं कि ब्रास, स्टोन, आर्थ, बाउंडेड शी, ये तो इमेज बना रहे, तो इस तरह से यहाँ पर विजुअल इमेजरी भी है फ्रेंड्स। क्या है? विजुअल यहाँ पर विजुअल इमेजरी भी यहाँ पर यूज किया गया है, एलिट्रेशन का भी यूज किया गया है यहाँ पर। एंड इसके अलावा जो है फिर एसोनेंस का भी यूज किया गया है ना, यहाँ पर एसोनेंस का यूज किया गया है, वॉल साउंड्स यहाँ पर दे रहा है। इसके अलावा इसमें कॉन्सोनेंस का भी यूज किया गया है फ्रेंड्स, कॉन्सोनेंस भी यहाँ पर यूज किया गया है, ठीक है ना। एंड इसके अलावा इसमें क्या है, इसमें सैड मोर्टालिटी की जो यूज किया गया है, इसमें पर्सोनिफिकेशन का भी यूज किया गया है। तो इतने सारे लिटरेरी डिवाइस क्या क्या हो गए आपके, एंजाइममेंट, सिबिलियंस, एंड आपका जो है एलिट्रेशन, एंड कॉन्सोनेंस, एसोनेंस, एंड विजुअल इमेजरी। एंड इसके अलावा ये जो बट है ना, बट होता है, एंड होता है, आर होता है, नार होता है, तो इसे कहते हैं क्या, पॉलीसिंडेटल लिटरेरी डिवाइस। ये आप इस तरह से पॉलीसिंडेटल लिटरेरी डिवाइस, इतने सारे लिटरेरी डिवाइस इन 2 लाइन में यूज किए गए फ्रेंड्स। अब देखते हैं नेक्स्ट लाइन देखते हैं। यानी इन्होंने कहा क्या, पहले क्वाड्रेंट के 2 लाइनों में इन्होंने कहा कि चाहे वो ब्रास हो, चाहे वो स्टोन हो, या अर्थ हो, या बाउंड्री हो, चाहे ये कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, मगर ये तब तक ताकतवर हैं जब तक इनका सामना मौत से नहीं होता, क्योंकि मौत सबसे ताकतवर होती है, क्योंकि मौत इन सब पर काबिज हो जाती है, इन सब पर काबिज होती है, इन सब पर गालिब होती है, यानी वो अपनी ताकत इस पर रखती है, और जब मौत आती है तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, फना हो जाती हैं। तो इस तरह से आपने इन 2 लाइन को देखा। नेक्स्ट देखते हैं, अब आगे यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है स्पीकर, यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है अपने फ्रेंड को, क्या बता रहा है कि हाउ विद दिस रेज, जब बताओ कि इतनी ताकतवर चीजें, ब्रास, स्टोन, अर्थ एंड बाउंडेड शी, ये सारी ताकतवर चीजें जो लोग समझते हैं कि ये बहुत अमर होती हैं, मगर ये अमर नहीं होती हैं। स्टोन भी है ना, वक्त के हिसाब से टूटता है, बिखरता है, फिर जो है टुकड़े टुकड़े में होकर के फिर रेत बन जाता है, नदियों के जरिए बह जाता है, तो ये सारी चीजें फना हो जाती हैं भाई, ये मुकम्मल नहीं है, ना ये परमानेंट है, तो क्या है, एक दिन खत्म हो जाती हैं। तो अब बताओ मेरे दोस्त, हाउ विद दिस रेज, विद दिस यहाँ पर किसके लिए, यहाँ पर सैड मोर्टालिटी के लिए यूज किया गया है, तो हाउ विद दिस रेज, और इसके जो इस सैड मोर्टालिटी यानी कि दुख देने वाली मौत के सामने, इसके क्रोध के सामने, शैल ब्यूटी होल्ड लवली, यानी तुम्हारी ब्यूटी, ब्यूटी यहाँ पे क्या है, यहाँ इसके यंग एज की बात कर रहा है, इसकी यूथ की बात कर रहा है, इसके जो है उस सेक्सुअल पीक टाइम की बात कर रहा है, वो तुम्हारा ये जवानी, तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारी चार्मिंग, ये अपने को किस तरह से यहाँ बचा सकते हैं। प्ली का मतलब क्या होता है, बचाव करना। तो बताओ मेरे दोस्त, तुम्हारी ये खूबसूरती, तुम्हारी ये जवानी, तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारी चार्मिंग मौत के इस खतरनाक क्रोध से अपने को किस तरह से बचा सकती है। आपने देखा इस लाइन में क्या हुआ है, यहाँ पर जो है कोल्ड इमेजरी का यूज किया गया है। प्ली का मतलब होता है बचाना, इस कोर्ट में जो आप कोई अपील करता है अपने बचाव के लिए, तो आपने देखा इस तरह से इसमें कोल्ड इमेजरी का यूज किया गया है। Whose action is no stronger than a flower। तो अब यहाँ पे बात क्या कर रहा है, whose action, ठीक है, इसका एक्शन जो है, एक्शन यहाँ पर क्या एसोसिएटेड है फ्रेंड्स, एक्शन यहाँ पर कैपेसिटी ऑफ सर्वाइवल विटैलिटी, यानी जो है इसकी टाइमिंग की बात कर रहा है। whose action, अब किसका एक्शन, यहाँ पर ब्यूटी का एक्शन, ब्यूटी का जो टाइम है, ब्यूटी का जो ड्यूरेशन है, क्या है, नो स्ट्रॉन्गर, उतनी मजबूत नहीं होती है कि ब्यूटी का जो है ना एक्शन है, यानी ब्यूटी का जो टाइम है, ब्यूटी का जो ड्यूरेशन वो इतनी मजबूत नहीं है, इसकी सिफत है, इसकी क्वालिटी है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी की क्या है फ्लावर। यानी यहाँ देखा आपने कि फ्लावर से भी ज्यादा चीजें जो है मीन चीजें दिखाई गई है ना, यानी फ्लावर से भी तुच्छ दिखाई गई है, यानी नेगेटिव दिखाया गया। मतलब ये जो ब्यूटी है, जो टाइम है ना, जो तुम्हारी जवानी है, फूल से भी ज्यादा नाजुक है, एक फूल से भी ज्यादा नाजुक है। जब इतनी बड़ी और इतनी महान चीजों को वक्त खत्म कर दे रही है, मौत सबको फना कर दे रही है, ब्रास की ग्लिटर क्वालिटी को और स्टोन की जो है सॉलिडिटी को खत्म कर दे रही है, अर्थ एंड बाउंडेड शी को खत्म कर दे रही है, और उन सब पर काबिज। तो मेरे बताओ मेरे दोस्त, तुम्हारी खूबसूरती इस खतरनाक मौत के क्रोध के सामने कैसे टिक सकती है, जिसकी क्वालिटी, जो जिसका टाइम, जिसका ड्यूरेशन, जिसकी क्वालिटी
फूल से भी ज्यादा कमजोर है, फूल से भी ज्यादा नाजुक है, तो तुम कैसे खुद को बचा सकते हो? आपने देखा यहाँ पर क्या है, इसको आंसर पता है मगर ये आंसर पूछ रहा है, तो इस तरह से इसमें क्या हो रहा है, रटारिक क्वेश्चन का यहाँ पर रटारिक यहाँ पर क्वेश्चन किया गया। ये आपका लिटरेरी डिवाइस यहाँ पर फ्रेंड्स यूज किया गया। ओके, एंड आपने देखा इसमें क्या है, इसमें जो है मौत के, है ना, इसमें आपने देखा कि यहाँ पर रेज जो बात की गई है, और यहाँ पर इसमें आपने देखा पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया, सैड मॉर्टालिटी को जो ये फना कर रही सबको, यहाँ भी पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है। एंड इसके बाद देखते हैं ओ हाउ शैल, यहाँ पर ओ यूज किया गया, अपॉस्ट्रोफी यूज किया गया फ्रेंड्स, ओके ना, यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी यूज किया गया है। ओ हाउ शैल समर्स हनी ब्रीथ हो लाउड, अब फिर यहाँ पर कह रहे हो हाउ शैल समर्स हनी ब्रीथ, समर्स हनी का ब्रीथ का मतलब यहाँ पर देखिए इसमें जो है, इस लाइन में और इस लाइन में ये पूरी तरह से इमेजरी का यूज किया गया है। यहाँ पर समर्स हनी ब्रीथ का जो बात किया गया, अर्थात कहना ये चाह रहा है, हमारे जो पोएट है यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, समर के जो हनी ब्रीथ यानी ग्रीष्म ऋतु का जो है, ये गर्मी के महीने की जो शहद की बात कर रहे हैं, यानी कह रहे हैं कि जो गर्मी के महीने का जो शहद है वो अपनी खुशबू को किस तरह से, है ना, रोक सकती है, किस तरह से पकड़ सकती है, यानी किस तरह से खुशबू को, है ना, खत्म होने से कैसे गर्मी का महीने का जो शहद है अपनी खुशबू को कैसे बिखरने से रोक सकती है, किसके अगेंस्ट द रेगफुल सीज ऑफ बैटरिंग डेज। रेगफुल यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रक्टिव, एंड सीज क्या है यहाँ पर एक तरह से आर्मी, तो डिस्ट्रक्टिव आर्मी यानी कि एनिमी की बात कर रहा है ना, यानी टाइम को इसने क्या बना दिया यहाँ पे, एनिमी बना दिया, दुश्मन बना दिया। आप बैटरिंग डेज मतलब जो है लगातार जो है क्या, बैटरिंग में लगातार किसी पर कंटिन्यूअसली किसी पर अटैक करना, तो ये वक्त जो है मेरे दोस्त तुम पर लगातार वक्त कर रहा है, ये वक्त जो है तुम पर लगातार अटैक कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे इसमें दो चीजें, यहाँ पर दो सिंबल दिखा रहा है, एक तो हनी जो समर महीने का जो हनी है उसकी खुशबू बिखर रही है, और टाइम जो है, और क्यों बिखर रही है, क्योंकि महीना जो है ना वो टाइम बदल रहा है, तो इस तरह से वो अपनी खुशबू को बिखरने से कैसे रोक सकती है। इसी तरह से इसकी जो यंग एज है, जो इसकी जवानी है ना, उस पर वक्त ही यानी टाइम का दुश्मन है ना, जो हमारा आज का टाइम है, एक समय में एक ऐसा टाइम आएगा जो हमारे इस टाइम का दुश्मन होगा, यानी कि हमारे यंग एज का एक दुश्मन होगा, कौन सा, बुढ़ापा होगा, है ना। जैसे टाइम आप जब आप मतलब खूबसूरती का जो वक्त होता है, जो जवानी का वक्त होता है, पीक टाइम होता है टीन एज से लेकर के 20-25 तक, तो एक वक्त ऐसा आता है कि जब आपकी वो टाइम जो है समाप्त होने लगती है, खत्म होने लगती है, कैसे, वो धीरे धीरे जो है टाइम क्या अटैक करता है। तो आपने देखा कि कह रहा यहाँ पे कह रहा है जो दोस्त है एक तरह से क्या कर रहा है, जान लाने के दुश्मन बचने के लिए किले पे जाके छुप जाता है, किले जाए क्या करते दुश्मन से, दुश्मन अटैक करती रहती है, उसके ऊपर हमला करती रहती है उसको मारने के लिए, तो इस तरह से दोस्त का छुप रहा है, दोस्त मौत से छुप रहा है, बुरे वक्त से छुप रहा है, तो कह रहा है कि तुम मौत से इस बुरे वक्त से कैसे छुप सकते हो जब तुम्हारे ऊपर लगातार वो प्रहार कर रहा है। जिस तरह से समर के महीने की जो शहद की खुशबू होती है वो वक्त के हिसाब से वक्त उसे फना करती है, और वो क्या करती है, उसे बिखरने से अपने आप को रोकती है, मगर वो रोक नहीं सकती है। ठीक है, यहाँ आपने देखा दो तरह के सिंबल यहाँ पर यूज किए गए हैं, यहाँ पर दो तरह से इमेज यूज किया गया। फिर से देखते हैं, ओ हाउ शैल समर्स हनी ब्रीथ लाउड अगेंस्ट द रेगफुल सीज ऑफ बैटरिंग डेज। आए मेरे दोस्त बताओ कि गर्मी के महीने की शहद की खुशबू, है ना, वक्त को यानी खतरनाक वक्त यानी जो कि दुश्मन की तरह है, इससे अपनी खुशबू को बिखरने से कैसे रोक सकती है, यानी तुम अपने यंग एज को टाइम यानी डेथ से कैसे तुम उसे फिनिश होने से, फना होने से कैसे बचा सकते हो। जबकि आगे बताता है क्या, जबकि द रॉक। अब यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे कौन कौन से लिटरेरी डिवाइस यूज किए गए हैं, तो आपने देखा यहाँ पर जो समर्स का हनी ब्रीथ दिया था, यहाँ पर अल्फैक्टरी, यहाँ पर अल्फैक्टरी इमेजरी का यूज किया गया है। जैसे 5 सेंसेस सी है, स्मेल है, हेयर है ना, टेस्ट है, टच है, फील है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट जो आपने देखा किड्स के भी पोयम में आप देखते हैं कि वहाँ पर 5 सेंसेस यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो है अल्फैक्टरी यहाँ पर इमेजरी का यूज किया गया है। इसके अलावा आप देखते हैं यहाँ पर ये पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है, एंड रेगफुल सीज आपने दिखा यहाँ पे क्या है, ये मेटाफर का यूज किया गया है। ओके फ्रेंड्स, और ये आपको इस तरह से अपॉस्ट्रोफी भी यहाँ पर यूज किया गया, ओ लगाया है, ठीक है ना। देखते हैं when racks impregnable are not so stout। अब देखते हैं rock impregnable are not so stout। रॉक क्या होता है, चट्टान। कह रहे हैं जबकि चट्टाने जो होती हैं इम्प्रेग्नेबल, जो कि क्या होती हैं, अनब्रेकेबल होती हैं। जब चट्टाने यानी चट्टान जो होती हैं बहुत ही वो
अनब्रेकेबल होती है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता, लोग ऐसा मानते हैं। लोगों का ऐसा मानना होता है कि चट्टान कोई तोड़ नहीं सकता, चट्टान टूटती नहीं है भाई, लेकिन फिर भी आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मींस स्ट्रॉन्ग। लेकिन ऐसा ये क्या होता है, ये भ्रम होता है, क्योंकि चट्टानें भी टूट जाती हैं। टाइम जो होता है क्या करता है, चट्टानों को भी तोड़ देता है। वक्त जो होता है बड़े बड़े चट्टानों को भी गिरा देता है, उनको टुकड़े टुकड़े कर देता है, और वो क्या होता है, रेत की ढेर बना देता है। तो बताओ मेरे दोस्त, जब चट्टान जो ना टूटने वाली चट्टान भी अमर नहीं होते हैं, और वो भी उतने मजबूत नहीं होते हैं, वो भी टूट जाते हैं, तो आगे कह रहा है नार गेट्स, ना ही दुनिया में कोई ऐसी गेट्स ऑफ स्टील, या आपको बताना कि कौन सा लिटरेरी डिवाइस यहाँ पर यूज किया गया है। नार गेट्स ऑफ स्टील सो स्ट्रॉन्ग बट टाइम डिकेज, और ना ही मजबूत से मजबूत जो है स्टील गेट जो होती है वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, क्योंकि ये सारी चीजें चाहे वो इनब्रेकेबल है ना, क्या हो, अनब्रेकेबल, ये है ना, इम्प्रेग्नेबल जिसे कहा गया, यानी कि अनब्रेकेबल, इम्प्रेग्नेबल यानी कि अनब्रेकेबल जो चट्टान जो होती हैं वे भी नहीं टूट सकती है, मगर वो भी टाइम उसे भी तोड़ देती है। अनब्रेकफुल सीज जो होती है वो क्या करती है, समर की हानि को भी समाप्त कर देती है, यानी चाहे समर की हानि हो, चाहे वो क्या हो, ये यहाँ पे शहद की बात किया, चाहे वो ये इम्प्रेग्नेबल यानी कि अनब्रेकेबल चट्टान हो, या फिर क्या हो, स्टील गेट्स हो, इन सब चीजों को क्या करती है टाइम, यानी कि टाइम मतलब यहाँ पर क्या है, डेथ। डेथ क्या करती थी, इन सब चीजों को नष्ट कर देती है, मिटा देती है, फना कर देती है। तो आपने देखा यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस क्या यूज किया गया भाई, रिटोरिक क्वेश्चन यूज किया गया। ओके, यहाँ पर रिटोरिक क्वेश्चन यूज किया गया है। और इसके अलावा जो आप देखते हैं इसमें कैजुरा का भी यूज किया गया है यहाँ पे। ओके, एंड इसके अलावा देखते हैं आप पर्सोनिफिकेशन का भी यूज किया गया है इसमें। आगे देखते हैं, ओ फियरफुल मेडिटेशन, ऐ खौफनाक सोच, ऐ खौफनाक, फियरफुल यहाँ खौफनाक, मेडिटेशन माने यहाँ पर मनन यानी कि सोच, ऐ खौफनाक सोच, एपोस्ट्रोफी यहाँ पर यूज किया गया फ्रेंड्स, ऐ खौफनाक सोच, अलैक यहाँ पर अलास है, अफसोस, ऐ खौफनाक सोच, अफसोस। अफसोस की बात क्या है कि शायद टाइम्स बेस्ट ज्वेल फ्रॉम टाइम्स जस्ट लाई हाइट, कि क्या टाइम यानी वक्त का कीमती, यहाँ पर चेस्ट क्या है भाई, चेस्ट यहाँ पर है, यहाँ पर तिजोरी यानी कि संदूक, लाई हाइट यहाँ पर क्या है, डेथ की बात कर रहा है फ्रेंड्स, मीनिंग जानते जाइए आप, डेथ की बात कर रहा है। और ये ज्वेल जो है यहाँ पर, ज्वेल जो है दो वर्ड से एसोसिएटेड है। पहला क्या हो गया आपका यंग एज है ना, यंग एज की बात कर रहा है, यानी कि यूथ टाइम की बात कर रहा है, पीक टाइम की बात कर रहा है, चार्मिंग की बात कर रहा है, ब्यूटी की बात कर रहा है ना, सेक्सुअल टाइम की बात कर रहा है। एंड दूसरा जो आपका ज्वेल है, ये जो आपका है जिसके डियरेस्ट एंड नियरेस्ट यहाँ पे फ्रेंड की बात कर रहा है। ठीक है, तो आपने देखा कि ये दो तरह यहाँ पर इसने जो है ज्वेल का दो सेंस हो रहा है फ्रेंड्स। इसको क्लियर कर दे जरा। आप लाइन बाय लाइन जो चीजें मैं बता रहा हूँ एक्सप्लेनेशन के अलावा, इसमें जो मैं आपको इसके लिटरेरी डिवाइस आपको जो बता रहा हूँ, इसे आप नोट करते जाए, नोट कराते जाए आप इन्हें, ताकि आपके एग्जाम में आसानी हो। ठीक है, चले फिर देखते हैं। अभी मैं आपको पूरा फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा जो लिटरेरी डिवाइस यूज किए हैं लास्ट में, उसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। नोट वाली आपको परेशान नहीं करना, बट आप इसको देखते रहे और इसको नोट बनाते रहे। ओ फियरफुल मेडिटेशन वेयर अलैक, ऐ खौफनाक सोच, अफसोस। क्यों अफसोस कर रहा है भाई, किस चीज के लिए अफसोस कर रहा है, शायद टाइम्स बेस्ट ज्वेल फ्रॉम टाइम्स जस्ट हाइड, क्या वक्त अपने कीमती संदूक से, वक्त अपने कीमती तिजोरी से, वक्त अपने कीमती खजाने से, कीमती आभूषण को, कीमती मोतियों को, कीमती हीरे जवाहरात कह सकते हैं को क्या वो चुरा लेती है, क्या वो चुरा सकती है। यानी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो हमारा टाइम है, यानी हमारा बुरा टाइम है, हमारे अच्छे टाइम को क्या छीन लेता है। क्या मौत जो होती है हमारी जिंदगी को, हमारे कीमती समय को, या हमारे कीमती दोस्तों को, या हमारी कीमती जवानी को छीन लेती है, मौत अपने आगोश में ले लेती है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, तीसरे से रिटोरिक क्वेश्चन हो गया, यानी रिटोरिक यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है, रिटोरिकल फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। और व्हाट स्ट्रॉन्ग हैंड कैन होल्ड हिज शिप बैक। आपने देखा यहाँ पर विजुअल इमेजरी यहाँ भी यूज किया गया है फ्रेंड्स, विजुअल इमेजरी यहाँ पर यूज किया गया है। एंड बेस्ट ज्वेल जो टाइम को बेस्ट ज्वेल यहाँ पे कहा, किस तरह से यहाँ पर मेटाफर भी यूज किया गया फ्रेंड्स। और यहाँ पे कह रहा है क्या, यहाँ मैंने बताया आपको और नॉट एंड बट एंड, ये सब जो होते हैं पॉलिसिंडेटम यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस यूज किए जाते हैं, वहाँ पर ही होते हैं।
ओके तो कह रहा और व्हाट स्ट्रॉन्ग हैंड, या फिर वो कौन सी ऐसी मजबूत हाथ है कैन होल्ड हिज शिफ्ट फूड अवे। अब यहाँ पर हिज किसके लिए फ्रेंड किया गया है, डेथ के लिए किया गया फ्रेंड। ये जो है फ्रेंड क्या है यहाँ पर, ये जो है डेथ है। और यहाँ पर और व्हाट स्ट्रॉन्ग हैंड, ये हैंड यानी ऐसी किसी शक्तिशाली चीज की बात कर रहा है, यानी कोई भी मखलूक हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, कोई ऐसी चीज हो सकती है शक्तिशाली। तो कह रहा है कौन वो ऐसी कौन सी शक्तिशाली चीज है, वैसी कौन सी शक्तिशाली हाथ है, यानी कौन सी ऐसी शक्तिशाली चीज है, वो ऐसी कौन सी ताकतवर चीज है जो मौत जैसे ताकतवर चीज को, मौत जैसे ताकतवर है ना, मौत के उस ताकतवर मौत जैसे उसके तेज रफ्तार को रोक सकती है और उसके पैरों को रोक करके यानी उसके कदमों को, तेज कदमों को रोक करके उसको पीछे कर सकती है। फिर से देखते हैं वो ऐसी कौन सी मजबूत चीज है जो मौत के तेज रफ्तार को, यहाँ फीट का मतलब, यहाँ फुट का मतलब क्या होगा, यहाँ फुट मतलब यहाँ पर फीट से एसोसिएटेड होगा, यानी मौत की तेज रफ्तार, उसकी कदमों की बात कर रहा है। तो मौत की तेज रफ्तार को वैसी कौन सी चीज है, कौन सी मजबूत चीज जो उसे रोक करके उसे पीछे खींच सकती है। अब यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे हैंड यूज किया गया, यहाँ पे फूट यूज किया गया। तो यहाँ पर ना होल फॉर ए पार्ट और पार्ट फॉर ए होल जहाँ पर यूज किया जाता है फ्रेंड्स, तो क्या होता है साइनेप्टिक फिगर ऑफ स्पीच होता है। ठीक है, तो यहाँ पर साइनेप्टिक का यूज किया गया है। एंड देखते हैं एंड अपॉस्ट्रोफी का यूज किया गया है, एंड यहाँ पर मेटाफर का भी यूज किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं और हु हिज स्पाइल ऑफ ब्यूटी कैन फॉरबिड, या वो ऐसी कौन सी ताकतवर चीज है जो हिज माने क्या है यहाँ पर इसके फ्रेंड, यानी कि फ्रेंड की ब्यूटी, फेयर यूथ की बात कर रहा है, उसकी ब्यूटी की बात कर रहा है, या ऐसी कौन सी वो चीज है जो उसकी ब्यूटी, उसकी खूबसूरती को स्पाइल ऑफ डिके, यानी उसको डिके होने से यानी नष्ट होने से उसकी ब्यूटी, स्पाइल ऑफ ब्यूटी कैन फॉरबिड, या वो ऐसी कौन सी खूबसूरत चीज, वो ऐसी कौन सी ताकतवर चीज है जो उसकी खूबसूरती को, उसकी जवानी को, उसकी ब्यूटी को बर्बाद होने से रोक सकती है और उसे फॉरबिड कर सकती है, यानी मौत को रोक सकती है, मौत को मना कर सकती है। फिर से देखते हैं इस लाइन को, यहाँ पर कहते हैं शेक्सपियर कहते हैं कि वो ऐसी कौन सी ताकतवर चीज है जो मौत जैसे ताकतवर चीज के तेज रफ्तार को, उसके तेज रफ्तार को रोक सकती है और उसे पीछे खींच सकती है, या वो ऐसी कौन सी ताकतवर चीज है जो ऐ मेरे दोस्त तुम्हारी खूबसूरती को फना होने से, नष्ट होने से बचा सकती है और मौत को मना कर सकती है, मौत को रोक सकती है। यहाँ भी रिटोरिक क्वेश्चन का यूज किया गया। एंड देखते हैं यहाँ पर आर एंड और का यूज किया गया, इस तरह आपका क्या हो गया, एनाफोरा हो गया, यहाँ पर एनाफोरा हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं लाइन में ओ नन, अब यहाँ पर क्या है अपॉस्ट्रोफी यूज किया गया, ओ करके ओ नन, एंड क्या है नन अनलेस दिस मिरेकल हैव माइट। अब देखते हैं ओ नन, ये अपॉस्ट्रोफी भी हो गया एंड इसके अलावा क्या हो गया, अपॉस्ट्रोफी के अलावा फ्रेंड्स ये क्या हो रहा है, आपका कैजुअल यूज किया गया है ना, ओ कामा है यहाँ पर, नन कामा है, तो आपका कैजुअल यूज किया गया है। ठीक है, तो कहते हैं ओ नन अनलेस दिस मिरेकल हैव माइट, अरे नहीं ऐसा तो कोई चीज है ही नहीं दुनिया में। शेक्सपियर कहते हैं कि वो ऐसी कौन सी चीज है मेरे फ्रेंड जो मौत जैसे, मौत के ताकतवर रफ्तार को, मौत की रफ्तार के, इसके कदमों के रफ्तार को रोक सकती है और उसे पीछे खींच सकती है और मौत को मना कर सकती है आने से, यानी बुरे वक्त को मना कर सकती है। फिर कहता है वो ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारी खूबसूरती को नष्ट होने से मेरे फ्रेंड रोक सकती है, तो शायद ऐसी कोई चीज नहीं है और तब तक नहीं है जब तक कि क्या हो, अनलेस माने तब तक जब तक कि दिस मिरेकल हैव माइट, जब तक कि कोई है ना, ये मौजज़ा, मिरेकल मींस क्या होता है, चमत्कार, मिरेकल मींस यहाँ पर मौजज़ा, हैव माइट मींस नमूदार होना, यानी कि जाहिर होना, यानी कि प्रतीत होना, प्रकट होना। नहीं, ऐसी कोई भी चीज नहीं है, तब तक नहीं है जब तक कि कोई दुनिया में कोई मौजज़ा ना हो जाए, कोई चमत्कार ना प्रतीत हो जाए। और वो कौन सी चमत्कार होगी, दैट इन ब्लैक इंक, वो तो वो चीज है जो क्या है, ब्लैक इंक है, यानी तब तक कोई ऐसी चीज नहीं होगी जब तक कि कोई ब्लैक इंक, यहाँ पर ब्लैक इंक का मतलब क्या है, स्याह रंग की रोशनाई का मतलब यहाँ पर इसके वर्ष की बात कर रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे इसके सोनेट की बात कर रहा है फ्रेंड। तब तक नहीं होगी जब तक कि मैं अपने क्या, अपने सोनेट को, अपने वर्ष को ना लिख दूं, अर्थात कोई भी ऐसी दुनिया में ताकतवर चीज नहीं है जो मौत के ताकतवर रफ्तार को, उसकी स्पीड को रोक सके और तुम्हारी ब्यूटी को फना होने से बचा सकते, जब तक कि कोई चमत्कार न हो जाए। और वो दुनिया में कोई भी ऐसी चमत्कार नहीं होगी बल्कि सिवाय मेरे इस पोयम के, मेरे इस सोनेट के, मेरे इस वर्ष के, जो कि मैं अपने सोनेट के जरिए क्या करना चाह रहा है, दैट इन ब्लैक इंक
ओके, यानी कि मैं अपने इस ब्लैक इंक यानी कि अपने वर्ष के जरिए माय लव अपने प्यार को मे स्टिल शाइन ब्राइट, मैं अपने वर्ष के जरिए अपने सोनेट के जरिए अपने पोएम के जरिए मेरे दोस्त तुम्हें और तुम्हारे प्यार को, तुम्हारी ब्यूटी को, तुम्हारी खूबसूरती को, तुम्हारी नौजवानी को हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दूंगा। तो आपने देखा यहाँ पर कितना प्यारा हमारा ये सोनेट था, कितना प्यारा इसमें इसका थीम दिया हुआ था, कितनी अच्छी लाइनें यहाँ पर यूज की गई हैं। आपने देखा ये इस तरह से हमारे इस सोनेट का इख्तिताम होता है, हमारा सोनेट आपका फिनिश होता है, एंड होता है इसका। और अब देखते हैं इसमें जो लिटरेरी डिवाइस यूज किए गए थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अच्छा, सोनेट इन्होंने जो शेक्सपियर ने सोनेट जो यूज किए हैं, देखिए सोनेट तो इन्होंने लिखा है 154 सोनेट मैंने आपको बताया। इसके अलावा कुछ इन्होंने अपने प्लेज में भी सोनेट जैसे लिखा है, जैसे कि मर्चेंट ऑफ वेनिस था एंड लव सिलेबस लॉस्ट। इसके अलावा एडवर्ड थर्ड, हेनरी फिफ्थ एंड रोमियो एंड जूलियट पे भी इन्होंने सोनेट लिखा है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई, हम इसके इमेजेस की बात करते हैं। तो इमेज में देखते हैं क्या है, ग्रास का इमेज है, स्नो का इमेज है फ्रेंड्स, अर्थ का है, बाउंडलेस सी है, फ्लावर है, रॉक का इमेज है, ज्वेल है, स्ट्रॉन्ग हैंड है एंड ब्लैक इंक का इमेज है। इतने आपने इसमें इमेज देखे। इसमें इसके अलावा कुछ और इमेजेस है, इसमें अल्फैक्टरी इमेजेस हैं, कोड इमेजेस हैं, जैसे पीली जहाँ पर वर्ड आया था वहाँ पर क्या था, कोड इमेज था फ्रेंड्स। ठीक है, एंड इसके अलावा देखते हैं लिटरेरी डिवाइस में क्या है, एनाफोरा यूज किया गया है। एनाफोरा आपको मैंने समझाया है और मैंने वर्ड्सवर्थ की भी जब VR7 में मैंने उसमें समझाया था। ये देखिए और एंड और से आप यहाँ पे एनाफोरा पहचान सकते हैं आसानी से। एसोनेंस है क्या, इसमें जो है इंटरनल राइम भी यूज किया गया था, मैंने आपको पहले लाइन बताया था जहाँ नॉट नॉट था। अभी देखते हैं यहाँ पर क्या है, आप देखते हैं एसोनेंस की बात करते हैं, नॉर हो गया एंड स्टोन हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, वॉल साउंड्स है, विथ एंड दिस है, आई मिल रहा है, रॉक नॉट सो है ना, ओ हो मिल रहा है यहाँ पे लाइन नंबर 7 में, नॉर स्ट्रॉन्ग लाइन नंबर 8 में है, गेट्स डिकेज लाइन नंबर 8 में, बेस्ट चेस्ट आप देखते हैं लाइन नंबर 10 में, है ना। एंड इसके अलावा स्ट्रॉन्ग होल्ड है ना, यहाँ भी देखते हैं आप। तो आपका ये जो है एसोनेंस हो रहा है, फिर हैंड है, कैन है, बैक है, यहाँ पे देखते हैं लाइन नंबर 11 में, फिर हिज है आपका, शिफ्ट है 11 में, इंक है, इंक है एंड स्टिल है, यहाँ पे देखिए आई का पूरा सीरीज मिल रहा है लाइन नंबर 14 में। इसके अलावा दैट है, ब्लैक है लाइन नंबर 14 में। इसके अलावा लिटरेशन देखते हैं कहाँ भाई, सिंस है आपका ना, सिंस है, स्टोन है, शी है, तो इस तरह से आपका लिटरेशन है। इसमें इंटरनल राइम भी यूज किया गया था लाइन नंबर 1 में। यहाँ पर देखते हैं आप लाइन नंबर 1 में, एक बार आपको बता दूं यहाँ पर इंटरनल लाइन इसमें बहुत ज़्यादा इंटरनल लाइन यूज किया गया है। जैसे यहाँ नॉर है, यहाँ भी नॉर। इसके अलावा भी आप पूरे सोनेट में आप देखेंगे इंटरनल लाइन एंड एलिट्रेशन को बहुत ज़्यादा यूज किया गया है, एसोनेंट कॉन्सोनेंट्स यूज किया गया है। इसके अलावा इसमें हाइपरबोल का भी बहुत यूज किया गया है। तो फ्रेंड्स देखते हैं एलिट्रेशन में क्या है, हमारा नेक्स्ट है सैड एंड स्वेज है लाइन नंबर 2 में, एंड लाइन नंबर 3 में आपका हाउ होल्ड है, एलिट्रेशन है, एंड हाउ हनी होल्ड यहाँ भी देखते हैं आप, एलिट्रेशन है फ्रेंड। सो स्टाउट है, एलिट्रेशन है आपका, स्टील है, स्ट्रॉन्ग है। एंड इसके बाद आपको देखते हैं स्ट्रॉन्ग शिफ्ट है लाइन नंबर 11 में। लाइन नंबर 11 में देखते हैं हैंड होल्ड हिज, फिर 13 लाइन में देखते हैं मिरेकल माइट है, एंड लाइन 14 में ब्लैक एंड ब्राइट है। इसके अलावा एपोस्ट्रोफी, ओ फियरफुल मेडिटेशन वेयर अलैक, आपने एपोस्ट्रोफी देखा। फिर कॉन्सोनेंट्स की बात करते हैं, ब्रास बाउंडलेस लाइन नंबर 1 में फ्रेंड्स। बी देखिए आपने देखते हैं ब्रास है, सेम स्टार्ट हो रही। ओवर देयर पावर आप देखते हैं कॉन्सोनेंट्स। एक्शन देन लाइन नंबर 4 में, स्ट्रॉन्गर फ्लावर लाइन नंबर 4 में, शैल ज्वेल लाइन नंबर 10 में, बेस्ट चेस्ट लाइन नंबर 10 में, वाट शिफ्ट फूड लाइन नंबर 11 में, हैंड होल्ड लाइन नंबर 11 में, ब्लैक इंक लाइन नंबर 14 में। इसके अलावा कैजुरा यहाँ पर यूज किया गया है, कैजुरा हमेशा यूज करते हैं। नॉरगेट्स यहाँ पर था, नॉरगेट्स ऑफ स्टील, सो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे था, ये कैजुरा था आपका। सिमिली यहाँ पे यूज किया गया, हाउ विद स्पेस एंड ब्यूटी, ब्यूटी की तुलना किस तरीके की फ्लावर से किस तरह सिमिली हो गया था। साइनेटिक यूज किया गया था, होल्ड फॉर ए पार्ट एंड पार्ट फॉर ए होल। और व्हाट स्ट्रॉन्ग हैंड, मैंने आपको बताया था हैंड, और यहाँ पर क्या था फूट, है ना। ये हैंड किसी ऐसी मजबूत स्ट्रॉन्ग चीज के लिए यहाँ पर जो है ये एसोसिएटेड था। एंड फूट जो था ना यहाँ पर उसके कदम यानी कि कदमों की बात कर रहा है यहाँ पे, फूट ना होकर यहाँ फीट की बात कर रहा था, लेकिन इसमें फूट चूंकि टेक्स्ट में फूट ही उन्होंने उसी से रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ पे इसकी डेथ की बात कर रहा था ना, मौत की बात कर रहा था। तो इस तरह साइंटिफिक यहाँ पे यूज किया गया। मेटाफर देखते हैं, शैल टाइम्स बेस्ट ज्वेल, यहाँ पे टाइम्स चेस्ट की बात की गई, यहाँ पे क्या है, यहाँ मेटाफर का यूज किया गया है। इंटरनल राइम फ्रेंड देखते हैं, नॉर
स्टोन फर्स्ट में है, एंड इसके बाद में आपका विथ 30 है ना, फिर रॉक नॉट सो नॉट स्ट्रॉन्ग 8 लाइन नंबर 8 में, गेट्स डिकेज लाइन नंबर 8 में, फिर बेस्ट चेस्ट लाइन नंबर 10 में, स्ट्रॉन्ग होल्ड लाइन नंबर 11 में, हैंड कैन बैक लाइन नंबर 11 में। इसके अलावा फ्रेंड देखते हैं हीज एंड शिफ्ट है आपका लाइन नंबर 11 में, इन इंक स्टिल लाइन नंबर 14 में, दैट ब्लैक लाइन नंबर 14 में, शाइन ब्राइट लाइन नंबर 14 में। इसके अलावा पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपका लिटरेरी डिवाइस आपका ये, बट सैड मोर्टैलिटी ओवरवेज देयर पावर्स, बहुत ही बेस्ट एग्जांपल पर्सोनिफिकेशन का। रेटोरिक क्वेश्चन यूज किया गया, हु जैक्सन इज नो, यहाँ पे आप देखते हैं रेटोरिक क्वेश्चन है, एंड इंजैम्पमेंट यूज किया गया है, ना ब्रास ना स्टोर ना, इसमें इन दो लाइन में कई सारे लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है, मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर दिया है। एक बार फिर से बता देते हैं, इन दो लाइन में आपका एलिट्रेशन दिया हुआ है, इंजैम्पमेंट है, सिबिलियंस है, कंसोनेंस है, असोनेंस है, इसके अलावा इसमें जो है विजुअल इमेजरी का यूज किया गया है, एंड इसमें जो है आपका क्या है इंटरनल राइम का यूज किया गया है फ्रेंड्स। तो ये सारी चीजें इसमें यूज की गई हैं, एंड आई होप कि अब आपके पूरी अच्छे समझ में आ गई होगी। बाय द वे अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने डाउट वहाँ अपने क्वेश्चन आप वहाँ पे डाल सकते हैं। और अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें, शेयर करें दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर दें। बहुत से लोग वीडियो देख लेते हैं कमेंट नहीं देते हैं, तो फ्रेंड्स प्यारा सा कमेंट भी दें जिससे हम आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो लाएं। एंड एक बार फिर से बताना चाहते हैं कि जो बच्चे हमारे पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, टीजीटी पीजीटी टीजीटी पीजीटी DSSS EMRS या NTA नेट के लिए, वो हमें इस नंबर पे आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं 8115590317 एंड 9026788356। ये हमारा कॉलिंग नंबर है, ये मेरा कॉलिंग एंड व्हाट्सएप दोनों नंबर है ऊपर वाला। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, कंप्लीट आपको यूट्यूब पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पूरी वीडियो मिलेंगे, आपको रिकॉर्डेड एंड लाइव मिलेंगे। लाइव जो होगा वो केवल पेड स्टूडेंट के लिए होता है वो, एंड इसके अलावा लिटरेचर ग्रामर आपका पूरा कवर होगा, एंड टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा फ्रेंड्स। टेस्ट सीरीज आप फिर से एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि टेस्ट सीरीज जो है अगर फ्री वाला आप ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी फ्री भी होती है, आपको कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। अच्छे उसमें एग्जाम रिलेटेड आपको वहाँ भी टेस्ट सीरीज मिलते हैं, आप डेली उस पर तैयारी कर सकते हैं। और देखिए रेगुलर स्टूडेंट हमारे जो थे उस पर बिहार के एग्जाम में वो हमारे इस टीम के जरिए और इसमें मार्गदर्शन में और हमारी टीम के जरिए उन्होंने अच्छे सारे सिलेक्शन लिए। इसमें आप देखते हैं मरियम मैम है, शाइस्ता मैम है, सौम्या मैम है, और हमारे शुभार्थी विष्णु भाई फ्रॉम वीरभूमि वेस्ट बंगाल से थे, एंड शिवराम भाई है, तूफान भाई हमारे जो है इनका टीजीटी पीजीटी दोनों में हुआ था बिहार में। बाय द वे ये जो है पीजीटी पे ही सिलेक्टेड हैं, पीजीटी बिहार पीजीटी। इसके अलावा सर्विस भाई है, नीलोफर मैम है, एंड आप देखते हैं इनके पहले जो बिहार के पहले ये कुछ हमारे बैच से थे, जैसे कि गरिमा मैम है, गरिमा मैम ये मेरठ की हैं और इनका सिलेक्शन हुआ है अलीराजपुर मध्य प्रदेश में NBS TGT में। एंड इसके बाद शैलेश भाई हैं, ये वहाँ कुशीनगर में है GIC लेक्चरर में। शशिकांत भाई हमारे इनका नेट क्वालिफाई हुआ था। तो ये बैच से हमारे बैच से ये बच्चे हैं, ये लोग हमारे भाई बहन हैं और ये लोग जो है पूरी तरह से सफल हुए, सिलेक्टेड हैं। आप अगर हमारे पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो दिए गए नंबर पे 8115590317 पर आप कॉल या मैसेज करें और आप खुद को बेहतर फील करेंगे। लिटरेरी स्कॉलर्स एकेडमी, मैं और मेरी टीम पूरी तरह से आपके लिए हमेशा डेडिकेटेड है फ्रेंड। हमारा 100% आपके लिए है, हमारा पूरा समय आपके लिए समर्पित है। आप पढ़ें और अच्छे से अपनी तैयारी करते हुए अपने गवर्नमेंट जॉब को पक्की करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर, थैंक्स टू ऑल, नाइस टू